सीखे बाबा और रीड ओनली किंगडम। बहुत समय पहले सुनहरी घाटी के बीच धातु नाम का एक साम्राज्य था। राजा आदित्य और रानी काव्या अपने महल की बालकनी पर खड़े होकर राज्य की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। राजा को डर था कि कोई बाहरी व्यक्ति राज्य के पवित्र डेटा को बदल सकता है। रानी, मुझे डर है कि कोई हमारे राज्य में घुसपैठ करके फाइलों को मैनिपुलेट न कर दे, राजा ने चिंता जताते हुए कहा। महल की दीवारों के बाहर अंधेरे में एक नकाबपोश हमलावर छिपा हुआ था। उसके इरादे नेक नहीं थे। वो धीरे से फुसफुसाया, अगर मुझे सिस्टम के अंदर राइटिंग एक्सेस मिल गया तो मैं सारी जरूरी फाइल्स को मॉडिफाई कर दूंगा। मैं नया कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा और एक मैलिशियस फाइल खड़ी कर दूंगा। वो एक मौके की तलाश में था। राजा आदित्य ने तय किया कि उन्हें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी होगी। वे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों को पार करके सीखे बाबा के पास पहुंचे। बाबा एक महान ऋषि थे जो कुबेरनेट्स के रहस्यों को जानते थे। प्रणाम बाबा, मुझे अपने एप्लीकेशन को सुरक्षित करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कंटेनर के अंदर फाइल्स को बदल सके, राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। सीखे बाबा मुस्कुराए और उन्होंने राजा को एक गुप्त मंत्र सिखाया। बाबा ने कहा, राजन, इसका समाधान बहुत सरल है। कंटेनर का रूट फाइल सिस्टम रीड ओनली कर दो। इससे कोई भी उसमें लिख नहीं पाएगा। बाबा ने हवा में एक सुनहरा कोड दिखाया, रीड ओनली रूट फाइल सिस्टम ट्रू। इस सेटिंग को लगाने के बाद राज्य की नींव पत्थर की तरह पक्की हो गई। उस रात नकाबपोश हमलावर ने महल के कंप्यूटर सिस्टम में घुसने की कोशिश की। उसने अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और सोचा, अब मैं एक मैलिशियस फाइल क्रिएट करता हूँ। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जैसे ही उसने सेव बटन दबाया, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में एक मैसेज आया, रीड ओनली फाइल सिस्टम। हमलावर बौखला गया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, परमिशन डिनाइड। वो गुस्से में चिल्लाया, अरे यह क्या, मुझे लिखने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही? बाबा की रीड ओनली सेटिंग ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। बिना लिखने की शक्ति के उसका हमला नाकाम हो गया। अगली सुबह रानी काव्या ने बाबा से एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। बाबा, अगर एप्लीकेशन को काम करने के लिए टेम्पररी डेटा लिखना हो तो वो क्या करेगा? अगर सब कुछ रीड ओनली होगा तो सिस्टम काम कैसे करेगा? राजा आदित्य भी इस बात को लेकर थोड़े असमंजस में थे। सीखे बाबा ने समझाया, बहुत अच्छा सवाल रानी, हम पूरे फाइल सिस्टम को लिखने योग्य राइटेबल नहीं बनाएंगे। हम लीस्ट प्रिविलेज यानी न्यूनतम विशेषाधिकार के सिद्धांत का पालन करेंगे। हम केवल उन जगहों पर वॉल्यूम माउंट करेंगे जहां लिखने की वास्तव में जरूरत है, जैसे कि बाय TMP। उन्होंने एक चमकता हुआ हरा बॉक्स दिखाया जिसे एम्प्टी डर कहा जाता है। बाबा ने राजा को अंतिम कोड दिखाया। उन्होंने समझाया कि कैसे एम्प्टी डर का इस्तेमाल करके वे एक ऐसी जगह बना सकते हैं जहां एप्लीकेशन जरूरत पड़ने पर डेटा लिख सके, जबकि बाकी पूरा सिस्टम रीड ओनली और सुरक्षित रहेगा। राजा आदित्य अब पूरी तरह समझ गए थे कि सुरक्षा और काम के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है। अब धातु साम्राज्य पूरी तरह से सुरक्षित था। जब भी हमलावर फिर से घुसने की कोशिश करता, उसे एक्सेस डिनाइड का सामना करना पड़ता। राजा आदित्य और रानी काव्या अब खुश थे क्योंकि उन्होंने लीस्ट प्रिविलेज के नियम को अपना लिया था। उनका राज्य सुरक्षित था और उनका एप्लीकेशन भी सुचारू रूप से चल रहा था।